मतलब उधार की भी एक लिमिट होती है। चल रहा है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ठीक है। एक मिनट इसको 10 साल से तरह से देखने के लिए रोहित भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहित भाई। बस जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएं और कहाँ से आप जो है वो हमें ज़रा इंट्रोडक्शन दें आपका। मारिया राजपूत फ्रॉम पाकिस्तान, इस्लामाबाद से। और अभी हम यहाँ पे आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में मौजूद थे और इंडियन टीम की प्रैक्टिस चल रही थी। सर के बाद मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि सर अभी वो आपसे क्या पूछ रहे थे कि इंटरव्यू नहीं लोगे, वो मतलब कौन सी कहानी है जो हमें नहीं पता? नहीं, दरअसल देखिए वो उनका स्वभाव बताता है, वो उनकी ग्रेटनेस है। अदरवाइज़ आप देखो एज ए जर्नलिस्ट हम लोग इंटरव्यू के पीछे भागते हैं और जब इंडिया का कप्तान आपको मजाक में छेड़ता है, आपने खुद आप तो चूँकि विटनेस रही हैं और मैं आपसे मांगूंगा कि वो आप मुझे क्लिप भेज दें। तो जब इंडिया का कप्तान अगर ये बोले कि भाई आप इंटरव्यू नहीं लोगे, और मैं उनको देखिए मेरी भी देखिए, मैंने रोहित बोला नहीं मैं नहीं लूँगा, आपसे मैं कितनी बार बोलूँगा, 4 साल से इंतजार कर रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ में बोला, इंग्लैंड में बोला, उधार है। तो रोहित ने फिर मुझे कहा कितना उधार है, मतलब इतना उधार है, इंटरेस्ट आप इंटरव्यू आपके थक जाएंगे। तो ये कॉन्वर्सेशन थी। तो इंडिया का कप्तान 4 साल का उधार, मतलब उधार की भी एक लिमिट होती है। चल रहा है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ठीक है। तो मेरा कहना है कि जब आप वेल बिहेव्ड रहते हो, जब आपने देखा होगा कि वो बात कर रहे थे, क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा होगा हम लोग अपनी जो दायरा है, ये बाउंड्री की इधर थे, उसको छोड़ नहीं रहे थे। आपने ये भी देखा होगा कि बॉल आ रही थी तो मुझे छेड़ रहे थे, एक बॉल वो मैंने इशारा किया है डीके को, वो तुम्हें लगे। तो ये जो वीडियो कम निकालो, बॉल दे दो। मैं तो अपना देखा भी नहीं, मैं सर पे रख लिया हूँ, बॉल लगे वीडियो बंद नहीं होना चाहिए हैं। भाई बॉल तो जल्दी दे दिया। का उनका जो अंदाज है वो मेरे को छेड़ रहे थे, मैंने बोला अच्छा ये बात हो गई। और आपने एक और बात भी बोली जब उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि आज कोई ना कोई बॉल से लगेगा, तो आपने कहा कि अगर बॉल लग जाए किसी को, प्यार मोहब्बत की दास्तान जो है ये सुनते हुए तो कोई बात नहीं। तो उसके ऊपर भी उन्होंने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया। नहीं, उसमें उन्होंने क्या कहा, दरअसल वो बार बार मुझे छेड़ रहे थे। उन्होंने बोला डीके बहुत अच्छा किया, मैं कैमरा लेके था, तो बोले कि देखिए कैमरा छोड़ दो अपना बचाओ। तो मैंने बोला कि नहीं, कैमरा मैं अपना सर बचा लूँगा, अगर प्यार मोहब्बत की दास्तान चल रही, इसमें अगर चोट भी लग जाए तो क्या है। तो उन्होंने बोला वाह दिस वाज स्लोअर, तो उन्होंने इशारा किया, चोट भी लग जाए तो मजा। क्या बात है, लगने के बाद डायलॉग क्या आता है वो देखो मेरे को तो नहीं आता, मैं क्रिकेटर लोगों के साथ रहता हूँ, इतना तो सीख जाता हूँ। तो इन द सेंस कि देखिए ये एक आपको ये भी बताता है कि इंडिया पाकिस्तान हम लोग बात करते हैं, हाई प्रोफाइल मैच है, इंटेंसिटी है, लेकिन देखो खिलाड़ी कितने रिलैक्स हैं अपने अपनी आंखों। आप देखिए पाकिस्तान में आप एक्सपेक्ट करते हो, कैन यू इमेजिन जो बात होती है इंडियन मीडिया के बारे में, कप्तान के बारे में, सुपरस्टार प्लेयर, बट आपने अपनी आंखों से ये विटनेस किया। आप तो यंग जर्नलिस्ट हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि जब आप देखते हो इंडिया का कप्तान, इतना हाई प्रोफाइल कप्तान, कैसे एकदम एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और वो छेड़ रहा है जर्नलिस्ट को छेड़ रहा है, जबकि हम लोग उनसे कड़े कड़े सवाल पूछते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आई जस्ट लव द वे ही टॉक टू यू एंड वो हर सब जर्नलिस्ट के साथ भी बात भी कर रहे थे। और अभी मैं 90s की बात नहीं करती, मैं 2000 से लेकर मैं 2010 की बात नहीं करती, लेकिन अब ये जो जनरेशन है क्रिकेटर्स की, चाहे वो इंडिया के क्रिकेटर्स हों चाहे वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हों, जो एक फ्रेंडशिप हमें उनके दरम्यान में दिखाई देती है। और वो जो जिसे कहते हैं ना कि हवा होता था एक बनाया हुआ कि यार पाकिस्तान इंडिया का मैच है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, दोनों साइड पे लोग जो है वो रिलैक्स भी हैं। और जिस तरह से कॉम एंड कूल रोहित शर्मा भी बात कर रहे हैं, विराट कोहली भी बात कर रहे हैं, और इसी तरह पाकिस्तान टीम के कैंप में भी देखें। बट आई अप्रिशिएट रोहित कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात की। दिस वाज माय फर्स्ट एवर इंटरेक्शन विद हिम और इट वाज वेरी गुड। जी देखिए, मैं अमित शाह हूँ, मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, और मेरे से ज़्यादा मित्र भी अमित शाह को मैं किसी दिन कैमरे के सामने भी, अभी तो वो कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हैं। जी ज़रूर है। हर जगह मैं अकेले रहता था, लेकिन आज अमित भाई जी आज हम आ गए क्योंकि विमल भाई जो हैं पिछले में थे मेरे साथ, मेरे कैमरामैन की भूमिका निभाई। पिछले 3 महीने जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इनमें अमित भाई का बहुत बड़ा योगदान। अरे नहीं, ये हमेशा कहते थे कि आप अपना करो, तो मैं एक दिन इनको लेके आऊंगा। वो किससे भाई की मेहनत है, नहीं फिलहाल हम पीछे ही रखना, अपने आप को सही करेंगे। देखिए मेरी एक विमल भाई ने मुझसे ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखे हैं,
विमल भाई, मुझे लग रहा है कि जैसे मोहतरमा ने एक बात बताई कि जो हर टाइम इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर टेंशन होता था, लेकिन बाबर आजम और उनकी टीम और रोहित शर्मा और उनके खिलाड़ी, कहीं भी हमें वो गर्माहट महसूस नहीं हो रही है। इन्होंने इतना माहौल कूल कर दिया है, तो आपको लगता है कि ये मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर हम पे भी कम है? नहीं तो हमारे सर पर अगर पानी का, ठंडे पानी का अगर आप पतीला रखें तो गर्म हो जाता। आज तो हम लोग भी इतने, मौसम भले ही बेईमान है लेकिन हम लोग चिल है, क्योंकि ये दोनों ही कप्तान जो है इस तरीके का माहौल क्रिएट करें। तो आपको लगता है कि अब जो है वो हवा जो है वो किसी और दिशा में बहने लगी, और ये काफी पॉजिटिव हवा है, इसको बहुत पॉजिटिव हवा है अमित। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब YouTube चैनल पे, और ये सारे हमारे जो फैंस थे वो सब्सक्राइब करते हैं, वो बोलते हैं ऑथेंटिसिटी जो हो रहा है वो हम बताते हैं। हम अभी आप देख लीजिए, मैं किसी अखबार और चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, अब बड़ी बड़ी हेडलाइनें, इंटेंसिटी, इंडिया पाकिस्तान, ये वो सेंसेशन ढूंढते हैं। बहुत सही बात आपने कही, मेरे मुंह की बात छीन लिया। और तो अब यहाँ देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो आपने बात बोली कि बड़ा ही रिलैक्स्ड है, वो लाइट है, क्रिकेट का गेम है, मजाक कर रहे हैं चाहे पाकिस्तानी प्लेयर। अब जब मैंने देखा विराट कोहली और बाबर आजम मिल रहे हैं, वो शाहिनशाह अफरीदी का हालचाल पूछ रहे हैं, KL राहुल, तो ये जब आप देखते हो एक जो स्ट्रॉन्गर मैसेज है सोसाइटी के लिए कि यार स्पोर्ट्स एक शायद इनका पहला या दूसरा इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, दूसरा पहला वर्ल्ड कप था। हाँ। तब इनसे एक्सपीरियंस आप लीजिए, इनके पास बहुत सारा पिटारा है, पिटारा है इनके पास खबरों का। है कि कोई टेंशन नहीं। और मैं अमित, आप देखो, आपने तो मुझे देखा है 20-22 सालों से, मैं टीवी में रहा हूँ, और हम लोग जब करते थे बड़ी हाइप जनरेट करते थे, हाँ जी ये वो अखबारों में, लेकिन यहाँ पर जब आता, और इससे मैं वही रिपोर्टिंग करता हूँ जो चीज़ें हो रही हैं, विटनेस है। और जब इन्होंने देखा और आपने कहा कि नहीं ये पीस, मुझे तो थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं अपने बारे में नहीं बात करना चाहता था, लेकिन आपने जिद की कि नहीं, अगर इन्होंने देखा है, पाकिस्तान से आई हैं और इनको इंटरेस्ट है, तो आप बात कीजिए। आपके, क्योंकि हमारे दर्शक जो सिर्फ इंडिया के नहीं है, पाकिस्तान से, हमारे US, UK से एकदम। तो मेरे लिए भी, मैं कहूँ तो सच पूछूं तो मैं रोहित को तो मैं देखिए पहली बार 2006 में मिला था अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और इसका व्यवहार वैसा ही है। फिर IPL, फिर कई टूर किए ऑस्ट्रेलिया। ये जब रोहित, अब जैसे आज भी उन्होंने आके कहा, हाँ विमल भाई कब इंटरव्यू लोगे, और विमल भाई अब जिम्बाब्वे कैसा रहा। देखिए बड़ी छोटी सी चीज़, ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे धन दौलत दे दी, लेकिन द फैक्ट कि रोहित शर्मा ये कह रहा है, उसको बताइए, भारत के कप्तान को ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि आपका जिम्बाब्वे का ट्रिप कैसा रहा। मैंने जब उनको बोला कि मैंने आपको मिस किया, फिर उन्होंने बोला अच्छा। एक सेकंड मैं आपको यार रोकूंगा। इसका मतलब ये है कि रोहित शर्मा को पता था कि विमल कुमार जिम्बाब्वे गए, वो विमल कुमार का चैनल YouTube का देखते थे। देखिए ये हम यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर भारतीय, क्योंकि मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ, मैं वहीं खड़ा था विमल भाई के बगल में, और उन्होंने आकर के उनको पूछा। इसका मतलब उनको कैसे पता चला कि वो न्यूजीलैंड, वो जिम्बाब्वे गए थे? इसका मतलब है कि रोहित ने भी कहीं ना कहीं जो है वो देखा था विमल भाई का YouTube चैनल। और आप समझिए, यही एक बड़े रिपोर्टर की निशानी होती है, एक इज्जत होती है, जो हमने इतने साल आपको एक नीट एंड क्लीन रिपोर्टिंग करी। सेंसेशन फैलाना हमारा काम नहीं, हमारा काम यही है जो मैदान में चल रहा है, जो सही चीज़ चल रही है, और हम भी जो एक साफ चीज़ दिखाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों के लोग, सारी दुनिया जो है वो क्रिकेट से इर्द गिर्द एक भाईचारे का माहौल, एक अच्छी चीज़ है, वही दिखाना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये पूछा कि कहीं भी आज ये ऐसी चीज़ें नहीं लग रही है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन, दोनों ही खिलाड़ी अपने मस्ती में झूम रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है अमित, आप भी जानते हैं, एक कप्तान का भी एटीट्यूड होता है, जो ये कामनेस रोहित लेकर आते हैं। और विराट ने भी, ऐसा नहीं कि मैं विराट के बारे में नहीं बात कर रहा, इंडिया पाकिस्तान, विराट ने ऑलवेज प्ले डाउन किया। अगर देखा जाए, बॉनहोमी की बात करते रहे, तो वो जो ट्रेडिशन है जो MS का था, वही विराट ने कंटिन्यू किया, रोहित वही कर रहे हैं, KL भी वही कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक जो इंडियन ड्रेसिंग रूम में कल्चर है कि ठीक है यार मैच है, लेकिन मैं बताऊं अमित, मुझे आज बड़ा अच्छा लगा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि रोहित शर्मा आके मुझे बोल रहे, जैसा आपने कहा कि जिम्बाब्वे पे गए हो, तो मेरे लिए वो पर्सनली सही में, और मैं उनको बोलने वाला, और मैंने जब उनको ये बात बोली, मैंने मजाक में बोला कि हाँ मैंने आपको मिस किया, तो वो बोला अच्छा ये, तो वो जो छेड़े ने कहा अच्छा मतलब मेरे को ऐसे ही तुम ले रहे हो। क्या बात है, लगने के बाद लोग क्या आता है वो आमची मुंबई के है, तो ईस्ट और वेस्ट एंड मुंबई इज द बेस्ट, ये मैं आपको कहूंगा, नहीं मजाक कर रहे हैं, भारतीय है वो हमारी। मैं तो दिल्ली से आता हूँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने विराट के साथ ज़्यादा वक्त बिताया है, झारखंड का हूँ, धोनी के साथ बहुत, और रोहित से कंपैरेटिवली मेरा वक्त कम बीता है। मतलब मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट, उनसे इंटरनेशनल,
लेकिन जो उनकी एक रिस्पेक्ट है, जो वो जिस तरह वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मानते हैं कि कौन किस तरह से कवर करता है, क्या सवाल पूछता है, और कहीं ना कहीं ये यूट्यूब चैनल पे जो ये जो पॉजिटिव कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट चल रहा है ना, बेशक ये इग्नोर नहीं हो रही है। बिल्कुल। ये सारे प्लेयर कर रहे हैं, ये मुझे एहसास हो रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में हम थे वहाँ पर, हम पहला लीग का मुकाबला पाकिस्तान को हमने हराया, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान ओवल के मैदान पर जब फाइनल में भिड़े, भारतीय टीम को शिकस्त पाकिस्तान ने दी, और जीत के बाद पाकिस्तान ने जश्न तो मनाया, क्योंकि पहला जश्न था, टीम कई अरसे बाद आईसीसी टूर्नामेंट में भारत से जीती थी। लेकिन उस जीत के बाद तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ी जो अपने बीवी और बच्चों को लेकर आए हुए थे, अपने बच्चों को लेकर के जो है वो भारतीय ड्रेसिंग रूम में चले गए और उनके साथ में वक्त बिताया। और इंडियन प्लेयर्स भी हार का गम ज़रूर था, लेकिन वो भी जो हैं वो उनके बच्चे के साथ खेलते नज़र आ रहे थे। मैं यहीं नहीं रुकूंगा, मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपको पता होगा पाकिस्तानी महिला टीम की कप्तान सना मीर, वो अपनी बच्ची को लेकर के, बिस्मा मारूफ, सॉरी माजरत चाहता हूँ मैं, सॉरी मैंने गलती कर दी, मैं अभी तक सना और मीर के ज़माने में ही जी रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दे आप। तो सना बिस्मा मारूफ ने जो अपनी बेटी को लेके, आप देख रहे हो कि वो अपनी बेटी को गोद में लेके खड़ी, इर्द गिर्द सारी इंडियन प्लेयर हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अमन और चैन जो है वो खेल लाता है, और ये जो पॉजिटिविटी आपको दिखती है, पॉजिटिविटी दिखती है, और ये जो एक उजागर, ये पहलू, इसे कोई नहीं छूता। और हम इस YouTube चैनल के माध्यम से, आपका YouTube चैनल, हमारे विमल भाई के YouTube चैनल के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो है खेल एक आपको पॉजिटिविटी प्रदान करता है, और खेल आप एक भाईचारा बढ़ाता है, प्यार है, नफरत बिल्कुल नहीं। खेल अपनी जगह है। जब ये रविवार को मैदान में उतरेंगे, उसी जी जान से अपने देश को जिताने के लिए उतरेंगे, लेकिन वो 3 घंटे के खेल के बाद फिर से एक ह्यूमन बीइंग भाईचारे की तरह ही रहेंगे, वही एक थाली में से खाना खाएंगे, वही एक ही म्यूजिक सुनेंगे, और वही जो है वो खुशी खुशी रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपने ये कैप्चर किया, और जी मेरा फर्ज है, आपके साथ भी एक स्पेशल सेशन मेरा फर्ज है, और क्योंकि देखिए, और उम्मीद करते हैं आप वो मुझे क्लिप भेजेंगे, छोटे भी होंगे। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, लगने के बाद लोग क्या आता है वो